नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत सारे बच्चों की मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक सेशन ला दीजिए, एक सेशन ला दीजिए, क्योंकि हमने सीबीटी 1 में बहुत सारे, मतलब जो एनटीपीसी का पहले पेपर हुआ तो बहुत सारा हमने सेशंस लिए थे, उसके लिए तो हमने पूरी सीरीज चलाई थी। इस बार हम थोड़े डेली करंट अफेयर्स को तरजीह दे रहे थे, लेकिन फिर मैंने बोला चलिए ठीक है, आज संडे है, संडे वाले दिन छुट्टी होती है, बट कोई बात नहीं, आज बच्चों के लिए स्पेशल एक सेशन लेकर आया हूं। और इसमें रैंडम चीजें कुछ भी नहीं मिलेंगी, आपको मिलेंगे जो बड़े टॉपिक्स हैं जिससे पेपर में सवाल बन चुके हैं, जैसे पद्म पुरस्कार, जैसे ऑस्कर पुरस्कार, जैसे नोबेल पुरस्कार, जैसे T20 वर्ल्ड कप, जैसे इंपॉर्टेंट और जो अवार्ड्स हैं, कुछ जो अपॉइंटमेंट्स हैं, ये सभी चीजों को हम दोस्तों इस क्लास में कवर करेंगे। तो पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। थोड़ा सा तेज चलेंगे, बस ऐसे मत समझना कि सर आप एक एक चीज को समझाएंगे, नहीं, ये है एक रिवीजन टाइप की क्लास लेंगे, तो हमको कम समय में ज्यादा सवाल करने हैं, ताकि मैं वही चाहता हूं कि एक बार आपके सामने से मैं निकाल दूं, ऑडियो विजुअल आपने देख लिया, एक बार आपके सामने से सवाल निकल गया, उसके बाद पीडीएफ से आप अपने आप रीडिंग कर लें और उसकी रिवीजन करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पीडीएफ कहां मिलेगी बेटा? ये है टेलीग्राम चैनल गगन सर रेलवेज, एक ही टेलीग्राम चैनल है, यहां पर इस क्लास के तुरंत बाद आपको पीडीएफ डली हुई मिल जाएगी। साथ ही साथ आप तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी भी स्टेट के एग्जाम की, चाहे रेलवेज हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम की कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक में आपको पता है अलग से बैच नहीं होते, हमारे पास होता है सुपर पास लाइव। तो उस सुपर पास लाइव पर एक बहुत ही बम्पर सेल चली हुई है। जो सुपर पास लाइव पहले आपको एक साल की 2000 में मिलती थी, वो केवल 949 में मिल रही है, डिस्काउंट कोड सिंह लगाकर। इसका फायदा यह है कि एक साल के में आपके पास जो भी पेपर आएगा, चाहे वो आपका रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, हर पेपर की का एक बैच हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे गाइडेंस हो, चाहे कुछ भी, एवरीथिंग आपको एक जगह पर मिल जाता है, आपको कुछ भी अलग से नहीं खर्चा करना पड़ता। तो अगर आप एडमिशन लेते हैं तो सिंह डिस्काउंट कोड लगाकर लेना, और ये आपको दोस्तों सेल मिल जाएगी, और 30 जून तक दोस्तों आपके पास ये डिस्काउंट अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हर सवाल पर दोस्तों 3 से 4 सेकंड में रुकूंगा, क्योंकि उतना ही बनता है हर सवाल पर। आता है जवाब दीजिएगा, नहीं तो सीखेंगे, क्या बड़ी बात होगी, है ना। शुरुआत दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, नोबेल के साथ। नोबेल प्राइज दोस्तों फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में किसे दिया था? अच्छा, शुरू करने से पहले बता दूं, क्लास देखने आए आप तो मैं आपको छोटे में बता दूंगा सवाल, पूरी लाइन पढ़ने की, कहानी पढ़ने की हमको जरूरत नहीं है। बेसिक क्या है, नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन में। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आराम से, तो पीडीएफ में दूंगा, आराम आराम से पढ़ना, उंगली रख के। निम्नलिखित में से किसने, क्योंकि बच्चों ने मेरे को पिछली क्लास में बोला, मैंने जब ऐसी क्लास ली थी, कि आप तो सवाल ही नहीं पढ़ने देते हो। ये हमने अपने मन में बना लिया होता है कि सर ने सवाल नहीं पढ़ने दिया, और जब मैंने सवाल पढ़ने दिया तब बच्चों का जवाब नहीं आया। तो दिक्कत क्या थी कि नहीं आता, कोई बात नहीं, वही तो सीखने आए हैं। अगर आता होता फिर थोड़ी क्लास लगाते, आया ना। चलिए, पहला सवाल, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में दोस्तों नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला मैरी, फ्रेड और शिमोन को। तो नोबेल पुरस्कार से 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला बनता है किसे मिला पुरस्कार, दूसरा बनता है इनके नाम दे देंगे, पूछेंगे कौन सी फील्ड में मिला पुरस्कार, तीसरा आ जाता है ये तीनों कहां से बिलोंग करते हैं, और चौथा होता है इन्होंने क्या किया था जो इन्हें पुरस्कार मिला। तो एक एक पढ़ते हैं, आइए। तो मैरी है अमेरिका से, फ्रेड है अमेरिका से, शिमोन है जापान से। इनको फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में पुरस्कार दिया, और इन्होंने ये 3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं, कौन से? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। कौन सी? पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। ये 3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं, बस ये है सवाल। तो भैया सवाल क्या है सर, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में पुरस्कार किसे मिला? मैरी, फ्रेड और शिमोन को। मैरी और फ्रेड अमेरिका से, शिमोन दोस्तों जापान से, और पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, बस। नेक्स्ट, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? चलिए, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया है जॉन, मिशेल और जॉन को। जॉन, मिशेल और जॉन को दोस्तों फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया है, जिसमें से जॉन अमेरिका से हैं, मिशेल अमेरिका से हैं, और फिर से जॉन अमेरिका से हैं, तीनों अमेरिका से हैं। और फिर हम पढ़ेंगे क्या किया इन्होंने, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। क्या है? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार, अच्छा हाँ, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? चलिए बेटा, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला सुसुमु, रिचर्ड और ओमार को। सुसुमु, रिचर्ड और ओमार को। तो इसमें सुसुमु है जापान से, रिचर्ड हो जाते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, ओमार हो जाते हैं अमेरिका से। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने करा था दोस्तों मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। ये पेपर में सवाल आ रहा है एनटीपीसी में, तभी बता रहा हूं मैं ये।
नहीं तो आपने देखा होगा लोग बताते नहीं इस चीज को। इस बार एनटीपीसी में सवाल आया है कि क्या किया था इन्होंने जो इनको दिया, तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। नेक्स्ट चलते हैं, नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? अच्छा, अगर ऑप्शन में डोनाल्ड ट्रंप आए तो ट्रंप आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि जो नोबेल प्राइज देने वाली संस्था है उन्होंने बोल दिया कि हमने जिसको पुरस्कार दे दिया वो दे दिया। उसके बाद प्राप्तकर्ता चाहे उसे जला दे, चाहे तोड़ दे, चाहे बेच दे, चाहे छत से फेंक दे, पानी में डुबो दे, कुत्ते को खिला दे, मगरमच्छ को खिला दे, किसी को दे दे, हमने तो जिसको दे दिया दे दिया। शांति पुरस्कार मिला है वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचादो को। किसे? वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचादो को दोस्तों पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, 2025 साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है लास्लो को। तो लास्लो कौन से देश से बिलोंग करते हैं? चलिए, लास्लो भैया कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो भैया ध्यान रखेंगे, लास्लो भैया बिलोंग करते हैं हंगरी से, हंगरी से बिलोंग करते हैं। और आखिरी नोबेल पुरस्कार था इकोनॉमिक्स में। बताइए इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? चलिए, इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इकोनॉमिक्स में दिया गया भैया जोएल फिलिप और पीटर को। अब इसमें अलग है, तो इसके लिए दोस्तों मिलता है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। जैसे हमारा इंडियन रुपी होता है, अमेरिकी डॉलर होता है, यूके पाउंड होता है, स्वीडन की करेंसी होती है स्वीडिश क्रोना, क्रोना। तो ये जो जितने भी थे, इनको अकेले को मिलेंगे, इनको बहन जी को अकेली को मिलेंगे, इनको तीनों को ही 3 हिस्सों में बटेगा, एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा इसका, एक हिस्सा इसका। लेकिन जो इकोनॉमिक्स के हैं, इकोनॉमिक्स के सिर्फ 2 ही हिस्से बनेंगे, ये और एक इन दोनों के बीच में। क्योंकि जोएल भाई साहब अमेरिका के अकेले थे, और फिलिप हैं जो यूके के, और पीटर हैं जो अमेरिका के, ये दोनों इकट्ठे थे। तो ये ध्यान रखना, फिजिक्स में 3 लोगों में सिर्फ 2 हिस्से बंट रहे हैं, जिसमें से यूके के जोएल साहब को एक, फिलिप यूके वाले को एक, और पीटर यूएस वाले को एक। तो ये ध्यान रखना, सिर्फ फिजिक्स में ऐसा है। बाकियों में 3 है तो 3 इक्वल बंट रहे हैं। यहां पर देखिए दूरियां है ना, ये दूरियां, इन राहों की दूरियां, ये दूरियां। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भैया इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये चीज का हम रखेंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला, पद्म पुरस्कार पर आ गए। पद्म पुरस्कार दोस्तों कितने अवार्ड्स दिए हैं इस साल? इस साल पद्म पुरस्कारों के कितने पुरस्कार मिले हैं? अभी पुरस्कार प्रदान तो भी किए हैं, अनाउंस जनवरी में हो गए थे, दिए अभी गए हैं जून में। तो कुल 131 अवार्ड्स दोस्तों पद्म पुरस्कार इस बार दिए गए हैं। नेक्स्ट, उसमें से सबसे ज्यादा दोस्तों कला के क्षेत्र में है 49, पेपर में बन जाते हैं सवाल ये, 49। नेक्स्ट, कितने पद्म विभूषण है? सबसे बड़ा जो पद्म पुरस्कार होता है वो होता है पद्म विभूषण। कितने पद्म विभूषण है? चलिए दोस्तों, कितने पद्म विभूषण पुरस्कार है? तो दोस्तों इसका ध्यान रखेंगे, 5 पद्म विभूषण पुरस्कार इस बार दिए गए थे। पिछली बार एक लड़की मेरे को बोल रही थी, अरे सर जवाब के बाद थोड़ी देर रुका तो कीजिए, पढ़ाना भी नहीं आता। ठीक है, वो था, वो लिखा हुआ था उस पर हमने, रैपिड फायर। अगर रैपिड फायर होता तो कैसे करते हैं हम? चलिए भैया बताइए, कितने पद्म पुरस्कार? 131। चलिए अगला, कितने पद्म विभूषण? 5। चलिए अगला, रैपिड फायर तो यही होता है। अब वो, चलिए, पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिले? कितने मिले? सॉरी, किसे तो मिले, पढ़ेंगे अभी, कितने मिले पद्म भूषण? तो दोस्तों 13 पद्म भूषण इस बार मिले हैं दोस्तों। अगला, और पद्म श्री कितने मिले हैं? तो जितना बड़ा पुरस्कार उतने कम लोगों को। पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13, पद्म श्री 113। तो ध्यान रखना भैया, विभूषण 5, भूषण 13, श्री 113। चलिए, 2026 में महिलाओं को कितने पद्म पुरस्कार दिए हैं? अब इनमें से जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, फीमेल हैं, वुमेन हैं, उनको कितने मिले हैं? कुल 131 के में से बात हो रही है। अब 131 में से कितने पुरस्कार मिले हैं? चलिए, तो भैया 16 औरतों को पुरस्कार, माफ कीजिएगा, 19 औरतों को पुरस्कार दिया गया है, 19 वुमेन टोटल। अगला, और कितने नॉन इंडियंस को, यानी कि विदेशी हो, चाहे गैर भारतीय हो, एनआरआई हो, उन लोगों को, ऐसे लोगों को कितनों को पुरस्कार दिया है? कोई जैसे जॉर्जिया का बंदा है, कोई जर्मनी का बंदा है, कोई इंडिया का टेनिस खिलाड़ी था जो अब अमेरिका का बन गया है, वैसे। तो ऐसे कुल दोस्तों केवल 6 हैं, 19 औरतें, 6 बाहर वाले लोग। अगला, और कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, यानी कि पोस्ट्यूमसली, आफ्टर डेथ दिया गया है? अब इसमें नाम आता है धर्मेंद्र का, इसमें नाम आता है साराभाई वर्सेस साराभाई के सतीश शाह का, इसमें नाम आता है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पापा शिबू सोरेन का। तो इसका जवाब हो जाता है दोस्तों, ऐसे दिए गए हैं 16 पुरस्कार। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और कितने डुओ केस है? डुओ केस क्या होता है? मैं और मेरी घरवाली, हम दोनों को एक पुरस्कार दे दिया, मैं और मेरी बहन, हम दोनों को एक पुरस्कार दे दिया, ये होता है डुओ केस। तो ये तमिलनाडु की 2 सिंगर्स बहनें हैं, एक उनको दिया है,
और छत्तीसगढ़ के एक हस्बैंड वाइफ हैं जो दोस्तों डॉक्टर्स हैं, उनको दिया है। तो दोस्तों 2 डुओ केस है, यानी कि 2 लोगों को 1 पुरस्कार। चलिए सभी आपके लिए देखिए, 131 हैं, 19 औरतें, 16 को मरणोपरांत, 6 अंतरराष्ट्रीय, 113 श्री, 13 भूषण और 5 विभूषण। नेक्स्ट, धर्मेंद्र को कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए विभूषण मिला है? बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं, बच्चे पंजाब को टिक कर देते हैं, यहीं पर बच्चे गलती कर देते हैं। पंजाब में जन्म जरूर हुआ था उनका, लेकिन पुरस्कार उनको महाराष्ट्र की तरफ से मिला है और सरकार ने बोला है, ये मेरा मनगढ़ंत नहीं है, सरकार ने बोला है। ही मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। जन्म इनका पंजाब का है। इनकी पहली मूवी थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, क्या पता क्या पूछ ले पेपर में, हमें नहीं पता। चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केटी थॉमस को दिया गया है दोस्तों पद्म विभूषण। अब केटी थॉमस कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? केटी भैया, चलिए केटी भाई साहब दोस्तों कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? मिस्टर केटी, चलिए दोस्तों मिस्टर केटी, तो भैया केटी भाई साहब बिलोंग करते हैं, ध्यान रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। के से केटी, के से केरल। तो केरल के सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं दोस्तों केटी थॉमस साहब। इन्हें नाम बड़ा खतरनाक है, कल्लू पुराक्कल थॉमस थॉमस, तो हम याद नहीं करेंगे। नेक्स्ट, यूपी की एन राजम है, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है, इन्हें कला के लिए दिया गया है, आर्ट के लिए। कौन सा यंत्र बजाती हैं? एक दोस्तों गायकी अंग है, इन्होंने इसको बहुत ही बड़ा किया है, गायकी अंग को अंग्रेजी में कहा जाता है पायनीर, यानी कि इन्होंने उसको लीड किया और बहुत ही बड़ा कर दिया, पायनीर ऑफ गायकी अंग। तो दोस्तों क्या बजाती हैं एन राजम? एन राजन बजाती हैं दुनिया में कितनी है चाहते, बोले तो वायलिन बजाती हैं एन राजम, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट, आरएसएस के लीडर हैं और साथ ही एक लेखक भी रह चुके हैं दोस्तों, पी नारायणन। इनको भी दोस्तों पुरस्कार दिया है पद्म विभूषण, बताइए। अब इस पर सरकार ने कोशिश जरूर की थी कि केरल वालों को खुश करते हम, लेकिन केरल में जीत फिर भी कांग्रेस की पता लगता है यार। सोचिए 5 पद्म विभूषण है, 5 पद्म विभूषण में से एक दिया है महाराष्ट्र को धर्मेंद्र, एक दिया है यूपी को एन राजम, यूपी को, है ना। उसके अलावा 3 जो पद्म विभूषण है वो 3 के 3 केरल को दिए हैं, बताइए। अब केरल को खुश करने की तैयारी थी नहीं और किसकी थी? तो आरएसएस लीडर कहां से हैं? केरल से ही हैं। आइए नेक्स्ट, और वीएस अच्युतानंदन, इन्हें पद्म विभूषण दिया है। ये कौन सी स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये भी केरल के ही थे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 5 लोग हैं, कौन कौन है? महाराष्ट्र से धर्मेंद्र, एक्टर हैं कला के लिए। केरल से केटी थॉमस, पब्लिक अफेयर्स, है ना, पब्लिक अफेयर्स, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। एन राजम फिर से कला के लिए, पी नारायणन लेखक और आरएसएस लीडर केरल, और वीएस अच्युतानंदन केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, बढ़िया लग रही हो क्लास तो एक बार लाइक अगर आप कर दें, मतलब बढ़िया रिवीजन हो रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। आइए अगला, अलका याग्निक को पुरस्कार मिला है दोस्तों। अलका याग्निक को कौन सी फील्ड के लिए मिला है? कौन है ये अलका? हु इज अलका? अलका दोस्तों एक सिंगर है, और इनका दोस्तों सिंगर, सिंगिंग क्या है, कला होती है, तो आर्ट के लिए दिया है अलका को। नेक्स्ट, फिर फेमस एक्टर है ममूटी। अब एक्टिंग क्या होती है? एक्टिंग भी कला होती है, तो एक्टर है। अच्छा, ममूटी कहां से है? ममूटी केरल से है, केरला से, यानी कि मलयाली सिनेमा में काम करते हैं ममूटी, ध्यान रखेंगे दोस्तों, मलयाली सिनेमा में, केरल में। चलिए नेक्स्ट, इसके अलावा अलका याग्निक फिर से आ गई है, क्या हो गया अलका जी? अरे हाँ, कहां के पूर्व मुख्यमंत्री हैं? भगत सिंह कोश्यारी, इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए भगत सिंह कोश्यारी, कोशिश कीजिए, भगत सिंह कोश्यारी। तो दोस्तों ये भी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इन्हें भी सम्मानित किया है। टेंशन मत लीजिएगा, बहुत बढ़िया आपके लिए फोटो तैयार करिए भाई ने। शिबू सोरेन, अभी आपको बता के हटाऊं मैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पिता, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के शिबू सोरेन। तो दोस्तों ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट, पूर्व प्लेयर इंडिया के विजय अमृतराज, जो कि अब अमेरिका के बन चुके हैं, इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है। बताइए भैया विजय अमृतराज कौन सा खेल खेलते हैं? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, चलिए कोशिश कीजिए। चलिए, तो इसका जवाब हो जाएगा भैया टेनिस खेलते थे विजय अमृतराज साहब। अगला, और किसी बैंक के फाउंडर को भी दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। कौन से बैंक का फाउंडर है? सेकंड, आवाज थोड़ी मेरे को नीची लग रही है, मैं आवाज बढ़ा दूं थोड़ी सी? अरे है तो 70 पर, चलिए थोड़ा सा कर देते हैं फिर भी, है ना, 79 इज ओके। चलिए, तो भैया उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक वाले हैं जो, उदय कोटक, कौन है? उदय, उदय कोटक साहब दोस्तों, इनको भी दोस्तों पद्म भूषण दिया गया है। आइए, ये रहे बाकी के बाकी, एक बार अपने आप दोस्तों रीडिंग रखेंगे, 13 लोग हैं ये, ठीक है जी। चलिए,
कितने स्पोर्ट्स पर्सन्स को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, कितने खिलाड़ियों को पद्म पुरस्कार दिए हैं, सोचिए कितने खिलाड़ियों को। अच्छा, अगर आप में से पहली बार कोई मेरी क्लास को देख रहे हैं तो दोस्तों आप डेली सुबह 6 बजे इस चैनल पर आपको क्लास वीडियो सेक्शन में डली हुई मिल जाती है, जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यू कवर करते हैं। मतलब कि आज जो मैंने थ्योरी करवाई उसके कल एमसीक्यू, फिर उसके बाद अगले दिन फिर की थ्योरी, और फिर उससे अगले दिन उसके एमसीक्यू। तो इस तरह से हम करते हैं कवर। थोड़ा सा बच्चों के लिए भी रिवीजन हो जाती है, आज की थ्योरी कल एमसीक्यू, फिर हफ्ते के अंत में वीकली। इस तरह से एक हफ्ते में बिना सेल्फ स्टडी किए 3 बार आप वो करंट अफेयर पढ़ लेते हो। और अभी जैसे महीना खत्म होने वाला, मैं मंथली करवाऊंगा। सिर्फ क्लास में आने से आप एक करंट अफेयर 4 बार पढ़ते हो। करंट अफेयर की प्रॉब्लम क्या रहती है, सर याद नहीं होता। क्लास में जब 4 बार पढ़ लोगे कैसे याद नहीं होगा। और सोचो अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हुए तो मजे मजे। ध्यान रखेंगे दोस्तों, कुल 9 लोगों को पुरस्कार दिया है, जिनमें से एक है पद्म भूषण। ये है वो विजय अमृतराज जो अमेरिका के हो गए हैं, अब इन्हें पद्म भूषण मिला है। इसके अलावा बलदेव सिंह है, हॉकी के कोच रह चुके हैं पंजाब से। रोहित शर्मा क्रिकेटर दोस्तों मुंबई से, महाराष्ट्र से। हरमनप्रीत कौर फिर से क्रिकेटर पंजाब से। सविता पूनिया हॉकी प्लेयर हरियाणा से। प्रवीण कुमार पैरा जंप डिसेबल्ड एथलीट हैं दोस्तों, पैरा जंप उत्तर प्रदेश से। पिछली बार इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया था। फिर व्लादिमीर, इनको मरणोपरांत दिया है, ये रेसलिंग के कोच रह चुके हैं जॉर्जिया से। फिर भगवान दास रायकवर, बुंदेलखंड एरिया है, वहां पर बुंदेली युद्ध कला इन्होंने जीवित रखी है, मध्य प्रदेश से। और के पजानीवेल, सिलम्बट्टम या फिर सिलंबम नाम का खेल कहा जाता है दोस्तों, ये है पुडुचेरी से। तो ये है 9 पद्म पुरस्कार, 1 भूषण और 8 श्री। इसके अलावा कुछ रैंडम नाम है, जैसे मैंने बोला था सतीश शाह, जो कि साराभाई वर्सेस साराभाई में बहुत ज्यादा फेमस थे, इनको मरणोपरांत दिया गया है ये पुरस्कार। आर माधवन, अब इसके लिए लोग बच्चे गलती करते हैं, वो बिहार लिख देते हैं। माना आर माधवन का जन्म बिहार का है, लेकिन इनको पद्म पुरस्कार महाराष्ट्र के लिए दिया है। तो इस चीज का ध्यान रखना सभी। चलिए, फिर मैंने बोला था डुओ केस, 2 लोगों को 1 पुरस्कार। गायत्री बाला सुब्रमण्यम और रंजनी बाला सुब्रमण्यम दोनों गायिका हैं तमिलनाडु से, 2 लोगों को 1 पुरस्कार। एक ये हो गया, 2 थे डुओ केस। दूसरा मिस्टर एंड मिसिस गोडबोले, दवाई के लिए, मेडिसिन के लिए छत्तीसगढ़। रामचंद्र गोडबोले, सुनीता गोडबोले, चिकित्सा के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ की तरफ से इनको ये पुरस्कार मिला है, स्टेट से। आइए, और फिर एक तरुण भट्टाचार्य हैं, संतूर बजाते हैं, वेस्ट बंगाल के, बहुत फेमस हैं ये। फिर एक गफरुद्दीन मेवाती जोगी हैं, ये हाथ में डमरू नहीं है, ऐसे कहा जाता है, भपंग, भपंग बजाते हैं राजस्थान से। फिर एक तागाराम भील है, अलगोजा बजाते हैं दोस्तों, ये भी राजस्थान से। मेरे को पता है आप सभी के लिए, जो बच्चा पहली बार मान लीजिए क्लास देख रहे हो, सोच रहा होगा कि अरे बाप रे ये क्या। पेपर में अरे बाप रे करने से बढ़िया तो यही है ना कि क्लास में अरे बाप रे हो जाए, कि नहीं, है ना। बढ़िया लग रही हो क्लास, लाइक करते रहिए। आइए अगला। और कोई अगर देखता हो कौन सा सीरीज है वो, अनुपमा, अनुपमा के ससुर जी अरविंद वैद्य एक्टर हैं गुजरात से। तो ये थे कुछ पद्म पुरस्कार। ऑब्वियसली 131 नाम पढ़ने पॉसिबल नहीं है, पढ़ भी लोगे तो याद नहीं होंगे। तो जो इंपॉर्टेंट थे, इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवा दिए। अगला चलते हैं, अब करेंगे दोस्तों लॉरियस पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला, इसमें 3 चीजें याद रखनी है। किसे मिला, क्या खेल खेलता है, कौन से देश से वो बिलोंग करता है, ये 3 चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। चलिए, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार करिए कोशिश। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार करिए कोशिश। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाता है बहुत ही आसान। क्या हो जाता है इसका जवाब, नहीं पता। तो भैया इसका जवाब हो जाता है कार्लोस अल्कराज। टेनिस खेलता है कार्लोस, और स्पेन से बिलोंग करता है कार्लोस। कार्लोस टेनिस खेलता है और कार्लोस स्पेन से बिलोंग करता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 3 चीजें क्या बोली मैंने, कार्लोस, टेनिस और स्पेन। नेक्स्ट, चलिए, लॉरियस पुरस्कार में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता। चलिए, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता, आइए शाबाश। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, तो दोस्तों ये पुरस्कार जीता अरीना सबालेंका ने। अरीना भी टेनिस खेलती है, अरीना बेलारूस से बिलोंग करती है। सब लिखा मिलेगा आपको। अच्छा लिखा नहीं मैंने, लिख देते हैं यार। कार्लोस स्पेन से है, मैं लिख देता हूं, कार्लोस स्पेन से है और कार्लोस टेनिस खेलता है, ठीक है। उसी तरह अरीना सबालेंका, ये बेलारूस से है और ये भी टेनिस खेलती है, हाथ में टेनिस रैकेट भी है। बाकी बच्चे उसको बैडमिंटन बोल देंगे। अगला,
लैंडो नॉरिस को दोस्तों ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया है। ब्रेक थ्रू मतलब क्या होता है कि पिछले साल उभर के आया, पहले इतना कुछ कर नहीं रहा था लेकिन पिछले साल मचा दिया, ऐसा। तो दोस्तों लैंडो नॉरिस कहां से है? लैंडो नॉरिस है यूके से। और लैंडो नॉरिस क्या खेलता है? फॉर्मूला 1 गाड़ी चलाता है दोस्तों, फॉर्मूला 1। कौन सी टीम से गाड़ी चलाता है? मैक्लेरन से गाड़ी चलाता है, ध्यान रखेंगे, यूके से है लैंडो। नेक्स्ट, फिर कौन सी टीम ने टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस कैटेगरी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम को भी नॉमिनेट किया गया था। इसे इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम भी इसमें नॉमिनेटेड थी और पहली महिला क्रिकेट टीम थी कोई जिसे नॉमिनेट किया गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। तो दोस्तों टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है पेरिस सेंट जर्मेन को। सर ये क्या चीज है भला? ये बेटा फुटबॉल की टीम है और नाम में अगर पेरिस है तो कहां पर खेलती होगी? ये फ्रांस में खेलती होगी। जैसे इंडिया में संतोष ट्रॉफी खेली जाती है वैसे ही फ्रांस में खेली जाती है लीग 1। क्या खेली जाती है फ्रांस में? लीग 1। इस चीज का दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीएसजी, पेरिस सेंट जर्मेन। नेक्स्ट, आयरलैंड के रोरी मैकलरॉय ने लॉरियस कमबैक का पुरस्कार जीता। रोरी क्या खेलते हैं? कमबैक का मतलब क्या होता है? मतलब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इस क्लास में, वैसे रिवीजन हो रही है, लेकिन फिर भी कि आप पहले बढ़िया खेलते थे, फिर आप एक डेढ़ साल आपका थोड़ा नीचे चला गया, लेकिन आपने अगले साल फिर मचा दिया। जैसे हनी सिंह कहता रहता है कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक, पता नहीं क्या हो रहा है ना। तो दोस्तों रोरी मैकलरॉय आयरलैंड से हैं और ये गोल्फ खेलते हैं, ध्यान रखेंगे। ये आदमी भैया अपना अवार्ड लेने नहीं गया था, युवराज सिंह को भेजा था इसने अवार्ड लेने। तो रोरी मैकलरॉय आयरलैंड के गोल्फर हैं। नेक्स्ट, क्लोई किम, इनको वर्ल्ड एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन का पुरस्कार दिया गया। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो खतरनाक स्पोर्ट्स हो, माउंटेन क्लाइंबिंग, पहाड़ के ऊपर साइकिल चलाना, स्नोबोर्डिंग। ये क्या करती है क्लोई किम? क्लोई किम करती है स्नोबोर्डिंग। तो स्नोबोर्डिंग भैया कौन सी टीम की तरफ से करती है क्लोई किम? स्नोबोर्डिंग कौन सी टीम की तरफ से करती है क्लोई किम? तो ये करती है भैया, ध्यान रखेंगे, अमेरिका की तरफ से। ये हो जाती है क्लोई किम, अमेरिका, क्लोई किम, स्नोबोर्डिंग, स्पोर्ट एक्शन। अगला, फिर एक पुरस्कार दिया जाता है किसी एनजीओ को जिसने स्पोर्ट्स के लिए कुछ बढ़िया किया हो, तो उसे कहा जाता है स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड। तो ये दिया गया इस बार फुटबॉल मंथ नहीं, फुटबॉल मास को। इन्होंने हिंदी में, गूगल ने मास को मंथ समझ लिया। तो बताइए फुटबॉल मास कौन से, कहां का है ये फुटबॉल मास जिसे स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड दिया है? फुटबॉल मास, मास। तो दोस्तों फुटबॉल की एनजीओ है, जैसे नाम से ही क्लियर है, और ये चिली की है। चिली दोस्तों एक देश है साउथ अमेरिका में, वहां। नेक्स्ट, फिर एक दिया गया विकलांगता पुरस्कार। तो ये दिया गया है, पैरा तैराक हो जाते हैं गैब्रियल। कौन है? पैरा तैराक है गैब्रियल। बताइए भैया ये पैरा तैराक कौन से देश से है? वो डिसेबल्ड एथलीट। और इतना जज्बा मैं बताऊं आपको, दोनों इनकी बाजुएं नहीं है, दोनों इनकी लातें नहीं है। सोचिए, दो दो कोई टांग, कोई नथिंग, लेकिन फिर भी तैराकी है। गैब्रियल, तो गैब्रियल है ब्राजील से, ध्यान रखेंगे, गैब्रियल है ब्राजील से। कोई बाजुएं नहीं, कोई लातें नहीं, जज्बा। नेक्स्ट, फिर स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर, नहीं माफ कीजिए, स्पोर्टिंग, हाँ, इंस्पिरेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार, स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन। चलिए, तो ये दिया गया, फुटबॉलर हैं जर्मनी के टोनी क्रूज। कौन है भैया? जर्मनी के फुटबॉलर हैं टोनी क्रूज दोस्तों, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और आखिरी लॉरियस पुरस्कार, अच्छा और बचा, दो बचे, सेकंड लास्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो जिम्नास्ट है एक नादिया, उनको दिया गया है। कौन से देश से बिलोंग करती हैं जिम्नास्ट? जिम्नास्ट है नादिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। नादिया कौन से देश से है? तो ध्यान रखेंगे, नादिया है रोमानिया से। नादिया है रोमानिया से, इन्हें दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। आखिरी लॉरियस का सवाल, क्लास तो बाकी है अभी। ये दिया है दोस्तों, पहली बार मिला है पुरस्कार, उद्घाटनी लॉरियस वर्ल्ड यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। यंग लौंडा, 20-21 साल से कम वाला, बताइए यंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोस्तों किसको दिया है? तो ये जिसे दिया है वो भी फुटबॉलर है एक, वो स्पेन से बिलोंग करता है और वो, उसका नाम है लमीन यमाल। क्या नाम है भैया? लमीन यमाल। ये हो गया हमारा लॉरियस पुरस्कार। अब हम करेंगे भैया वेरी इंपॉर्टेंट रिपब्लिक डे के पुरस्कार, जो झांकियां आई थी, परेड हुई थी, उसकी। क्लास बढ़िया लग रही हो तो दिल से अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। बड़ी आराम आराम से करवा रहा हूं, मैंने बोला चलिए कोई बात नहीं है, मैं सोचा था तेज करवाऊंगा, मैं कहा चलो कोई बात नहीं। चलिए, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट। अच्छा, इसमें ना दो पुरस्कार मिलते हैं, बेस्ट मार्चिंग के दो अवार्ड होंगे। सर दो कैसे? एक तो वहां बैठे जजेस ने दिया था,
और दूसरा आपके मेरे जैसे लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग की थी, जिसे कहते हैं हम पीपल्स चॉइस अवार्ड। तो जब कुछ भी नहीं लिखा ना तो वो जजेस वाला ही होगा, पीपल चॉइस में मेंशन्ड होगा। तो बेस्ट मार्चिंग की टुकड़ी दोस्तों किसकी थी? तो दोस्तों सबसे बढ़िया मार्चिंग की टुकड़ी थी भारतीय नेवी की। अरे भारतीय नेवी की सबसे बढ़िया दोस्तों टुकड़ी थी, ये देखिए क्या बात है ना। चलिए अब सीएपीएफ या अन्य सहायक बलों में इनकी सबसे बढ़िया, इनमें से सबसे बढ़िया मार्चिंग किसने की? सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, दिल्ली पुलिस, इनमें सबसे बढ़िया मार्चिंग किसने की? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को अलग ही रखा है। तो इनमें सबसे बढ़िया मार्चिंग करी दोस्तों दिल्ली पुलिस ने। क्या बात है, ये देखिए दिल्ली पुलिस। गुड, बढ़िया लग रही है क्लास। ऐसे ही पढ़ते हैं हम 6 बजे। आइए तो कभी क्लास में, पता आइए ना हमारा बिहार में, आइए ना हमारा क्लास में कभी। चलिए अगला, कौन सी स्टेट की झांकी को सबसे बढ़िया झांकी का पुरस्कार दिया गया? बेस्ट टैबलू, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। चलिए दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार बताइए जवाब क्या होगा भैया? सर्वश्रेष्ठ झांकी, तो भैया ये पुरस्कार दिया गया है, मैं भूल गया हूं, महाराष्ट्र की झांकी को दिया गया है। ये देखिए महाराष्ट्र की झांकी, क्या बात है। अच्छा, इनकी थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गणेश उत्सव, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, बाल गंगाधर तिलक ने वहां पर शिवाजी फेस्टिवल और गणेश चतुर्थी मनानी शुरू की थी। तो ये गणेश उत्सव ही दिखाया है दोस्तों महाराष्ट्र की झांकी में। ये देखिए, तो महाराष्ट्र फर्स्ट आया गणेश उत्सव, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर आया, इन्होंने जम्मू कश्मीर का हस्तशिल्प और लोक नृत्य दिखाया, और तीसरे नंबर पर केरल आया, केरल ने अपना वाटर मेट्रो दिखाया है। ये पुरस्कार है अभी तक जजेस वाले। नेक्स्ट, फिर किसी मिनिस्ट्री की झांकी को भी सबसे खूबसूरत झांकी का पुरस्कार मिला है। कौन सी मिनिस्ट्री की झांकी है वो? कौन सी मिनिस्ट्री की झांकी को सबसे बढ़िया झांकी का पुरस्कार मिला है? चलिए, तो भैया ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की झांकी को। तो इनकी थीम क्या थी? लिखा है सामने बड़ा बड़ा, वंदे मातरम दोस्तों इनकी झांकी की थीम थी। नेक्स्ट, स्पेशल प्राइज कोई बात नहीं। अब आ गया देखो पॉपुलर चॉइस, लिखा है यहां पर बेस्ट मार्चिंग की टुकड़ी किसकी है? जब नहीं लिखा था यानी कि जजेस वाली, वहां पर बेस्ट मार्चिंग की टुकड़ी थी भारतीय नेवी की। यहां लिखा है पॉपुलर चॉइस कैटेगरी, यहां बेस्ट मार्चिंग की टुकड़ी है दोस्तों असम रेजिमेंट की। ये देखिए कैप्टन आर्यन। नेक्स्ट, फिर सीएपीएफ या अन्य बलों में दोस्तों बताइए, वहां पर थी दिल्ली पुलिस है ना अन्य बलों में, यहां पर किसको मिली है? वहां थी दिल्ली पुलिस, यहां पर मिली है सीआरपीएफ को। ध्यान रखेंगे पहली बार एक महिला ने सीआरपीएफ की बटालियन को लीड किया है, पहली बार एक महिला ने। इनका नाम है सिमरन बाला, जम्मू कश्मीर से आती है, पेपर में सवाल बनेगा ये। सिमरन बाला जम्मू कश्मीर से, पहली बार सीआरपीएफ की सभी मर्दों की टुकड़ी को लीड किया था। नेक्स्ट, सबसे बेहतरीन झांकी किस स्टेट की थी? वहां पर तुमने पढ़ लिया महाराष्ट्र की थी, थीम थी गणेश उत्सव। लोगों ने किसको सराहा? लोगों ने किसको वोट दिए? तो भैया लोगों ने वोट दिए हैं गुजरात की झांकी को। तो गुजरात की झांकी आप देख सकते हैं, ये क्या है? स्वदेशी, गांधी जी आप देख रहे हैं, स्वदेशी, जो स्वदेशी लहर चली थी ना उसके ऊपर दोस्तों थीम थी गुजरात। बाकी देखिए दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, बुंदेलखंड का कल्चर दिखाया है, तीसरे पर राजस्थान है, बीकानेर के गोल्ड आर्ट दिखाई है, अष्टा आर्ट। आइए, कहते हैं गणतंत्र दिवस परेड में अब मंत्रालय की सबसे खूबसूरत किसकी थी? ये पीपल चॉइस में, नॉर्मल में मतलब जजेस ने दिया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, जिसकी थीम थी वंदे मातरम। यहां पर किसकी होगी सबसे खूबसूरत? गैस कर लीजिए, नहीं आता अगर तो। ये थी भैया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी की। ठीक है, ये हुए हमारे झांकियां। अब बहुत बड़ा करंट अफेयर, आईपीएल। आईपीएल वालों, जो आईपीएल प्रेमी हो आप तो लाइक कर दो एक बार। चलिए, यहां पर आधे पुरस्कार तो दोस्तों वैभव ही लेके चला गया। ऑरेंज कैप वैभव, बेस्ट स्ट्राइक रेट वैभव, इमर्जिंग प्लेयर वैभव, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव, और सबसे ज्यादा छक्के वैभव, सबसे तेज शतक वैभव, वैभव वैभव वैभव। कौन सा एडिशन था दोस्तों इस बार टूर्नामेंट का? 19वां। नेक्स्ट, चलिए आरसीबी ने आईपीएल को जीता गुजरात को हराकर, कैसे? तो आरसीबी के कप्तान का नाम ध्यान रखेंगे भैया रजत पाटीदार, और गुजरात के कप्तान का नाम ध्यान रखेंगे भैया शुभमन गिल। ठीक है, रजत पाटीदार और शुभमन गिल। तो भैया ध्यान रखेंगे, आरसीबी ने हराया गुजरात को 5 विकेट से। गुजरात ने 155 बनाए थे, आरसीबी ने 161 बना दिए। आइए, आरसीबी का कप्तान कौन था अभी बताकर हटा हूं कि भैया रजत पाटीदार था आरसीबी का कप्तान, और गुजरात का कप्तान था शुभमन गिल। नेक्स्ट,
रजत पाटीदार लगातार 2 आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले पहले आईपीएल कप्तान बने। मतलब पहले नहीं पूछना था कि कितने नंबर के आईपीएल कप्तान बने, क्या इससे पहले भी किसी ने 2 आईपीएल ट्रॉफी लगातार जीती हैं? जैसे पिछले साल भी बैंगलोर जीता था पंजाब को हराकर फाइनल में, और इस साल बैंगलोर जीता है गुजरात को हराकर फाइनल में। तो इससे पहले कभी हुआ है? जी हां, 2 बार हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को जिताया है और रोहित शर्मा ने मुंबई को जिताया है। तो इससे पाटीदार बन जाता है तीसरा कप्तान ऐसा लगातार 2 ट्रॉफीज वाला। नेक्स्ट, आरसीबी एक ही साल में डब्ल्यूपीएल और आईपीएल जीतने वाली कौन से नंबर की टीम बन गई? आपको पता है डब्ल्यूपीएल भी होता है महिला प्रीमियर लीग। तो क्या इससे पहले कभी हुआ है कि सेम टीम ने डब्ल्यूपीएल भी जीता हो, सेम टीम ने आईपीएल भी जीता हो? चलिए, क्या हुआ है कभी? कभी नहीं हुआ भैया, पहली बार हुआ है ऐसा, पहली बार हुआ है 19 सालों में। तो भैया ध्यान रखेंगे, 19 क्यों, वैसे 4 बार डब्ल्यूपीएल का तो चौथा ही एडिशन था ना। एनीवे, तो भैया ध्यान रखेंगे, लड़कियों में भी आरसीबी जीती थी, अभी पढ़ेंगे हम। आरसीबी ने हराया था दिल्ली कैपिटल्स को लड़कियों में, और लड़कों में आरसीबी जीती, आरसीबी ने हराया जीटी को, गुजरात टाइटंस को। कप्तान स्मृति मंधाना, कप्तान रजत पाटीदार। नेक्स्ट, आईपीएल का फाइनल मैच किस स्टेडियम में हुआ? कौन सा स्टेडियम था गुरु? कौन सा स्टेडियम था? तो ये था भैया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में हुआ। नेक्स्ट, लो भैया, प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना फाइनल का? प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना भैया फाइनल का? बताइए, करिए कोशिश। तो भैया प्लेयर ऑफ द मैच बना विराट कोहली बना, इस पे पूछने की कोई बात है? चलिए, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बना? चलिए अब गिनते रहना। वैभव सूर्यवंशी एक, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वैभव सूर्यवंशी, बिहार से हैं, राजस्थान रॉयल से खेलते हैं। नेक्स्ट, ऑरेंज कैप 776 रन, सबसे कम उम्र का ऑरेंज कैप विजेता बन गया, कौन बन गया? कोई गेस? पता नहीं क्या जवाब होगा, बहुत टफ क्वेश्चन है। अरे वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट, प्लेयर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना? उभरता हुआ प्लेयर कि आगे चल के आतंक मचाएगा। यार ऐसा कौन है, कौन है, कौन है? कहीं वैभव सूर्यवंशी ही तो नहीं? चलिए नेक्स्ट, सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए? अच्छा, ये रिकॉर्ड पहले था क्रिस गेल के नाम, 59 छक्के लगाए थे, और इस साल ही दोस्तों 72 छक्के लगा दिए, रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये मैं गेस अगर लगाऊं, कहीं वैभव सूर्यवंशी तो नहीं? अगला, सबसे तेज शतक किसने लगाया 36 गेंदों में? आईपीएल, इस आईपीएल का सबसे तेज शतक। चलिए, वैसे आईपीएल का सबसे तेज शतक दोस्तों क्रिस गेल का है, उसने लगाया है शतक, 30 गेंदों में 100 रन बनाए हैं। तो इस आईपीएल का सबसे तेज शतक 36 गेंदों में, कहीं वैभव सूर्यवंशी तो नहीं? अरे वाह। अब सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट किसका रहा इस बार? सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कहते हैं, 237.3, कौन हो सकता है? कहीं वैभव सूर्यवंशी तो नहीं? 6 पुरस्कार हैं वैभव के पास इस बार। कौन कौन से देखो, आप गिनते हैं कि करके आओ। तो भैया शुरुआत होती है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ऑरेंज कैप, प्लेयर ऑफ द इमर्जिंग प्लेयर, सबसे ज्यादा छक्के, सबसे तेज शतक, और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन। 6 अवार्ड सूर्यवंशी। थैंक यू बोलना पड़ेगा इस बार बच्चों को, क्योंकि याद करना थोड़ा कम हो गया, नए नए नाम नहीं तो याद करने पड़ते। राजस्थान रॉयल्स बिहार से बिलोंग करता है। नेक्स्ट, पर्पल कैप किसने ली सबसे ज्यादा विकेटों के लिए? सबसे ज्यादा विकेटों के लिए पर्पल कैप किसने ली? तो दोस्तों साउथ अफ्रीका का प्लेयर है एक, गुजरात टाइटन से खेलता है, दूसरी बार पर्पल कैप जीती है उसने, नाम हो जाता है कगिसो रबाडा। 29 विकेटें ली थी, कितनी? 29 विकेट्स ली थी दोस्तों कगिसो रबाडा ने। नेक्स्ट, फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला? अच्छी खेल भावना के साथ खेले हो कि भैया विकेट ले ली तो विराट कोहली की तरह गालियां नहीं दे रहे। ओके, गुड बॉय, ऐसे कर रहे हैं। तो ये दिया गया है भैया पंजाब किंग्स को, पंजाब किंग्स को। नेक्स्ट, पॉइंट्स टेबल में किसने टॉप किया था? ये एक्चुअली आ चुका है आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में, बाकी पता नहीं। तो ये टॉप किया था बेंगलुरु ने। बाकी देखिए 18 बेंगलुरु, 18 गुजरात, 18 हैदराबाद, फर्क था सारा का सारा ये क्या कहते हैं इसको, नेट रन रेट का। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए हैं? 75। छक्के हमने पढ़ लिया, वैभव सूर्यवंशी ने 72, चौके किसने लगाए हैं? 75। तो गुजरात टाइटंस के वैभव साई सुदर्शन ने, गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने। नेक्स्ट, आईपीएल में 152 में पंजाब किंग्स के खिलाफ 2026, अरे गलत हो गया। आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के खिलाफ अपना अपना नहीं, इस आईपीएल में सबसे हाईएस्ट स्कोर किसी भी खिलाड़ी ने बनाया है तो वो 152 रन बनाया है। किसी भी खिलाड़ी के द्वारा हाईएस्ट स्कोर इस बार का 152 रन का है, और वो है केएल राहुल का, 152 रन बनाए हैं। अच्छा आपको बता दूं,
किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय स्टेज पर भी कभी 152 रन नहीं बनाए, 150 नहीं बनाए हैं। केएल राहुल के 152 रन किसी भी इंडियन द्वारा हाईएस्ट स्कोर है टी20 का। नेक्स्ट, कौन सी टीम ने आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रन का लक्ष्य पीछे करके विश्व क्रिकेट में सबसे बड़े रन चेज हासिल किया, सबसे बड़ा टारगेट चेज किया दोस्तों 265 रन का? दिल्ली के खिलाफ किसने किया? ये किया भैया पंजाब ने किया। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा डॉट बॉल्स किसने डाली? अच्छा ध्यान रखना, अगर डब्ल्यूपीएल पूछा जाए, महिला प्रीमियर लीग पूछा जाए, तो वहां पर हर डॉट गेंद पर 500 पेड़ लग रहे थे। आईपीएल पूछा जाए तो भैया यहां हर डॉट गेंद पर 19 पेड़ लग रहे हैं, क्योंकि 19th ही एडिशन। डॉट गेंद यानी जिस गेंद पर कोई भी रन ना आया। तो 172 डॉट गेंदें डाली हैं गुजरात टाइटंस के मोहम्मद सिराज ने, गुजरात टाइटंस के मोहम्मद सिराज ने। नेक्स्ट, आईपीएल में सबसे ज्यादा मेडन ओवर किसने डाले? अब सोचिए, आप डॉट गेंद डाल रहे हैं, एक ओवर में कितना गेंद होता है? 6 गेंद होता है एक ओवर में। सोचिए वो 6 की 6 गेंद डॉट गेंदें हो जाए, उसे कह देंगे मेडन ओवर। और ऐसे 3 मेडन ओवर डाले हैं जिस खिलाड़ी ने। अच्छा, इस खिलाड़ी ने आज तक आईपीएल में एक रिकॉर्ड बना दिया 5 विकेटें लेने का। 23 रन देकर दोस्तों 5 विकेटें ली इस खिलाड़ी ने। कोलकाता नाइट राइडर्स को कोलकाता तक छोड़ के आया था ये खिलाड़ी। ये खिलाड़ी हो जाता है दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स का मोहसिन खान। ये नेक्स्ट, कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसे दिया गया? कैच ऑफ द सीजन, बेहतरीन कैच। तो भैया कैच ऑफ द सीजन का पुरस्कार दिया है बैंगलोर के टिम डेविड का कैच पकड़ा था कलकत्ता के मनीष पांडे ने। बैंगलोर के टिम डेविड का कैच पकड़ा था दोस्तों कलकत्ता के मनीष पांडे ने। नेक्स्ट, इसे छोड़ दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइज मनी। इसको मैं काट देता हूं, कोई बपड़ा रहने दीजिए। प्राइज मनी दोस्तों, जीतने वाली टीम को कितना मिला? प्राइज मनी, यानी कि बैंगलोर को पूछा जा रहा है यहां पर, बैंगलोर को जीतने पर कितना प्राइज मनी मिला? चलिए, तो भैया ध्यान रखेंगे, बैंगलोर को जीतने पर मिला है 20 करोड़ और हारने वाली टीम गुजरात को मिला है 12.5 करोड़ रुपया। नेक्स्ट, कितनी टीमों ने आज तक आईपीएल जीता है? ये तो आपके टिप्स पर होनी चाहिए, क्योंकि एसएससी और रेलवे में बहुत सवाल आते हैं। तो ये है 19वां एडिशन, है ना? आइए गिनते हैं। मुंबई इंडियंस के पास 5 ट्रॉफी, चेन्नई सुपर किंग्स के पास 5 ट्रॉफी, होगी 10। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास होगी 3 ट्रॉफी, 11 12 13। आरसीबी के पास होगी 2 ट्रॉफी, 14 और एक 15। ठीक है जी, 15 हो गया। इसके अलावा पहला आईपीएल जीता था राजस्थान ने 16, दूसरा आईपीएल जीता था डेक्कन चार्जर ने 17, एक आईपीएल जीता है सनराइजर हैदराबाद ने, डेविड वार्नर कप्तान थे 18, और एक आईपीएल जीता है गुजरात टाइटंस ने 19। तो कितनी टीमें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इलियो खत्म। तो भैया 8 टीमों ने आज तक आईपीएल जीता हुआ है 2008 से। ये रही 8 टीमें, और कितनी कितनी ट्रॉफीज हैं वो भी आप सभी के सामने। अरे बढ़िया लग रहा हो तो एक बार लाइक भी कर दो, भाई भी खुश हो जाए थोड़ा सा कि बच्चों को क्लास अच्छी लगी है। तब मेरे अंदर मोटिवेशन तभी तो आएगी ऐसे बढ़िया बढ़िया आपके लिए सेशन लेके आने की। लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए, अब बारी आ गई भैया 2020 वर्ल्ड कप की। तो भैया इस बार भारत में ही हुआ था, फाइनल हुआ था, इंडिया बनाम न्यूजीलैंड। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, न्यूजीलैंड का कप्तान मिशेल सेंटनर, और यहाँ का स्लोगन, मोटो, थीम, आप जो कहना चाहो वो था फील द थ्रिल। फाइनल में इंडिया ने 255 रन मारे, खिलाफ न्यूजीलैंड केवल 159 बना सका, और इंडिया 96 रन से जीत गया दोस्तों, आज तक के आईपीएल फाइनल की सबसे बड़ी जीत। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? चलिए, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा सबसे बेहतरीन दोस्तों? प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? संजू सैमसन रहा दोस्तों प्लेयर ऑफ द सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, चलिए, प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा फाइनल का? फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा? तो दोस्तों 4 विकेटों के साथ जसप्रीत बुमराह रहा दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच। नेक्स्ट, फाइनल हुआ कहां पे था? हाँ जी भैया, कहां हुआ था फाइनल? तो ध्यान रखेंगे, फाइनल हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही हुआ था, अहमदाबाद में। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए टी20 वर्ल्ड कप में? वेरी इंपॉर्टेंट, 383 रन, 383 रन बनाए थे किसने? 383 रन बनाए थे, 383 रन बनाए थे किसने? तो भैया ये बनाए थे पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने, 383 रन पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा विकेट किसने ली? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 14। चक्रवर्ती की भी 14 विकेटें हैं, बुमराह की भी 14 विकेटें हैं।
लेकिन अगर आपके पास दोनों आ जाए ना ऑप्शन में, तो आप बुमराह टिक करोगे। क्यों? क्योंकि बुमराह ने कम रन देकर विकेटें ली हैं, चक्रवर्ती को बहुत रन पड़े थे, इसलिए ऊपर है। अगर चक्रवर्ती अकेला है तो चक्रवर्ती टिक कर दो। नेक्स्ट, कौन सा एडिशन था ये T20 वर्ल्ड कप का? चलिए, कौन सा संस्करण था ये T20 वर्ल्ड कप का? तो ये था 10वां एडिशन। नेक्स्ट, कहां हुआ था ये? इंडिया में हुआ था। बिल्कुल, इंडिया के साथ कौन से देश में हुआ था? क्योंकि पाकिस्तान को तो हम खिलाते नहीं ना अपनी धरती पे। चलिए, मैं कहा बढ़िया लग रही हो क्लास। दो दोस्तों एक बार लाइक जरूर करते रहिए यार, मतलब मैं बोलता रहता हूँ बार बार, और तो मैं तो आपसे कुछ बोलता नहीं, एक बार लाइक ही कोई बोलता हूँ, बाकी कमेंट आप लोग करते नहीं हो, थोड़ा सा बचते हो, पता नहीं क्यों, है ना? कर दिया करो कमेंट भी थोड़ा सा, कि अच्छा लगेगा भाई को, है ना? फ्री है ना क्लास, ऐड भी नहीं आती इस पे तो, है ना? चलिए, तो भैया ये हुआ इंडिया और श्रीलंका में। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ब्रांड एम्बेसडर कौन था इस बार के T20 वर्ल्ड कप का? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ब्रांड एम्बेसडर कौन था इस बार के T20 वर्ल्ड कप का? चलिए, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस बार के T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर थे रोहित शर्मा। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल 20 टीमों ने भाग लिया था, सबसे नई टीम कौन सी थी? चलिए, सबसे नई टीम कौन सी थी? करिए कोशिश, सबसे नई टीम कौन सी थी? तो भैया ध्यान रखेंगे, इटली सबसे नई टीम। अरे, इटली सबसे नई टीम थी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, आईपीएल के सॉरी T20 वर्ल्ड कप के 10 संस्करणों में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जिसने शतक मारा हो, 19 साल की उम्र में शतक मार दिया, बताइए कौन है लड़का हो 19 साल की उम्र में शतक मार दी? तो वो हो जाता है भैया कनाडा का युवराज समरा। ठीक है, अरे ये आपका दूसरी भाषा में आ गया, पंजाबी में आ गया, कोई बात नहीं, इसे मैं सही कर दूंगा, इसे मैं हटा देता हूं अभी यहां से फिलहाल, इसे मैं सही करके डाल दूंगा बाद में, आपको जब पीडीएफ मिलेगी पीडीएफ में आपको सही मिलेगा। नेक्स्ट, T20 विश्व कप का पहला शतक किसने लगाया था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था, किसने लगाया था? चलिए, इस T20 वर्ल्ड कप का पहला शतक तो भैया ये लगाया था श्रीलंका के पथुम निसंका ने। किसने? पथुम निसंका ने लगाया था। नेक्स्ट, पहली और इकलौती हैट्रिक इस T20 वर्ल्ड कप की। हैट्रिक क्या होता है? 3 गेंदों में 3 विकेटें। चलिए, पहली और इकलौती हैट्रिक इस बार के T20 वर्ल्ड कप की किसने लगाई? तो पहली और इकलौती हैट्रिक लगाई है स्कॉटलैंड के खिलाफ वेस्ट इंडीज के रोमारियो शेफर्ड ने। ये रहे रोमारियो शेफर्ड। नेक्स्ट, सबसे ज्यादा डॉट गेंदें किसने डाली? 86 डॉट गेंदें, 86 डॉट बॉल्स। तो भैया ये 86 डॉट बॉल्स डाली हैं इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर ने। नेक्स्ट, सबसे तेज शतक, ये डब्ल्यू, तो आईपीएल डब्ल्यूपीएल चल रहा है मुंह में, T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक है ये, 33 गेंदों में 100 रन मारे हैं। किसने? T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहला T20 वर्ल्ड कप आपको पता है 2007 में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ था, साउथ अफ्रीका में इंडिया जीत गया था, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान। 2024 में फाइनल हुआ था वेस्ट इंडीज में, इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका हुआ था वो, हाँ वो इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका हुआ था, वो भी इंडिया जीत गया था, रोहित शर्मा कप्तान। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा भैया? सबसे तेज शतक न्यूजीलैंड के फिन एलन ने मारा है, सबसे तेज। नेक्स्ट, प्राइज मनी, अच्छा ये गलत है, टोटल प्राइज मनी की बात की है तो ये गलत है, इसकी जगह मैं बताता हूं आपको प्राइज मनी कितना है। तो दोस्तों टोटल प्राइज मनी है 11.25 मिलियन डॉलर, टोटल प्राइज मनी, जिसमें से जीतने वाली टीम यानी कि इंडिया को मिले हैं 2.6 मिलियन डॉलर, जीतने वाली टीम इंडिया को मिले हैं 2.6 मिलियन डॉलर, ये है टोटल। ठीक है, चल नेक्स्ट, 2028 का T20 वर्ल्ड कप कौन से देश होस्ट करेंगे? 28 का यानी कि 2 साल बाद, यानी कि 11वां। दोस्तों ये करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड होस्ट करेंगे। नेक्स्ट, और 2030 का कौन करेंगे? तो वो करेंगे आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। ठीक है, आयरलैंड, इंग्लैंड और एक मिनट इसको मैं कंफर्म कर लूं, ये मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि उस वक्त अटकलें लगाई जा रही थी कि करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, देख लेता हूं। 2030 T20 वर्ल्ड कप, बिल्कुल ठीक है, इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड इज द करेक्ट आंसर। आइए लो भैया आपके लिए आ गया अब इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, काफी कर लिए हमने क्लास यार, बहुत बेहतरीन स्पीड से हम चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, युवा साहित्य पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट, पार्वती तिर्की को दिया है हिंदी भाषा के लिए। पार्वती तिर्की ने कौन सी किताब लिखी थी? फिर उगना लिखा था दोस्तों, पार्वती तिर्की ने, ये रही दोस्तों पार्वती बहन जी, और पार्वती जी ने फिर उगना लिखा था। नेक्स्ट, अंग्रेजी के लिए दिया गया है अद्वैत कोटरी को। अद्वैत ने क्या लिखा था? अद्वैत ने क्या लिखा था? चलिए,
अद्वैत ने लिखा था सिद्धार्था द बॉय हु बिकेम बुद्धा, बुद्ध गौतम बुद्ध के ऊपर दोस्तों किताब लिखी थी। नेक्स्ट, बाल साहित्य पुरस्कार की बात हो रही है, अंग्रेजी के लिए दिया गया है, दक्षिण भारतीय मिथक और कहानियां, रीटोल्ड कहानियां। बताइए मुझे, अंग्रेजी के लिए दक्षिण साउथ इंडियन मिथ, ये किसे दिया गया पुरस्कार? बाल साहित्य पुरस्कार की बात हो रही है, बच्चों के लिए किताबें जो होती हैं, तो ये दिया है भैया नितिन कुशलप्पा। नेक्स्ट आइए, ठीक है, नितिन कुशलप्पा बोल दिया मैंने, है ना, देख भी लिया हमने, बच्चे कहीं पे बोलते टाइम जवाब। हिंदी के लिए दिया है 1/12 को, करिए कोशिश, 1/12 किसने लिखी थी? तो भैया 1/12 लिखी थी सुशील शुक्ला ने। किसने? 1/12 लिखी थी सुशील शुक्ला ने, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, गीतांजलि श्री ने अपने डैश उपन्यास वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर के लिए पेन ट्रांसलेट पुरस्कार जीता। बताइए भैया, गीतांजलि श्री ने इसे कौन सी भाषा में लिखा था? अच्छा, इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने, तभी तो ट्रांसलेट पुरस्कार जीता ना। तो असल में इस किताब को लिखा था दोस्तों गीतांजलि श्री ने, कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में लिखा था दोस्तों गीतांजलि श्री ने। थ्योरी में साथ में छोड़ दूंगा, अपने आप रीडिंग कर लेना, हम अभी क्वेश्चन आंसर पर ही फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ने लग गए फिर तो होगी क्लास। नितिन गडकरी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया, तो भैया बताइए भैया कौन से नंबर का लोकमान्य तिलक पुरस्कार गडकरी को मिला है? तो दोस्तों 43वां 43rd लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट, जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जीपी बिरला मेमोरियल, तो भैया जीपी बिरला मेमोरियल से सम्मानित किया गया है हमारे इसरो के 11वें चीफ वी नारायणन को, 11वें चेयरमैन है दोस्तों, 11th। नेक्स्ट चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। तो इस बार 3 लोगों को पुरस्कार मिला है, जिनमें से पहली बार किसी भारतीय एनजीओ को पुरस्कार मिला है। आप बताइए, एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय एनजीओ बन गई रमन मैग्सेसे जीतने वाली। ओवरऑल कौन सी ट्रॉफी थी ये? रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली दोस्तों, मतलब कौन सा एडिशन था पुरस्कारों का ये? तो ये था, ध्यान रखेंगे, 67वां एडिशन। तो कितने दिए गए? मैंने अभी बताया आपको, 3 पुरस्कार दिए गए हैं। ध्यान रखना, एजुकेट गर्ल्स की हेड का नाम क्या है? सफीना हुसैन, सफीना हुसैन। इसके अलावा किस किस को दिया है? इसके अलावा दोस्तों मालदीव की शाहिना अली है और फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो है, इनको दिया है। तो 3 हो गए, इंडिया की एजुकेट गर्ल्स, मालदीव्स की शाहिना अली और फिलीपींस के फ्लावियानो एंटोनियो, इन तीनों को मिला है दोस्तों इस बार का 67वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार, बोले तो एशिया का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन वालों ने किड ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया है? एक्चुअली इन्होंने 2-3 पुरस्कार दिए हैं। इन्होंने बोला है सीईओ ऑफ द ईयर कौन है? तो दोस्तों जो यूट्यूब के सीईओ हैं, कौन है यूट्यूब के सीईओ? नील मोहन, उन्हें बनाया है टाइम वालों ने सीईओ ऑफ द ईयर। इन्होंने बोला एंटरटेनर ऑफ द ईयर कौन है? एंटरटेन जिसने किया हो, वो है लियोनार्डो डी कैप्रियो। ये कौन है सर? अरे वो टाइटैनिक वाला हीरो, डी कैप्रियो। इसके अलावा है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एथलीट ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स नहीं था, एथलीट ऑफ द ईयर, ये है दोस्तों अमेरिका की आजा विल्सन। कौन सी सर? आजा आजा, एक बार आजा आजा आजा, गाना नहीं वैसी। तो क्या खेलती है? ये खेलती है बास्केटबॉल। उसी तरह दोस्तों किड ऑफ द ईयर, बच्चा ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है दोस्तों तेजस्वी मनोज को। आइए नेक्स्ट, कौन से शहर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार की श्रेणी 1 में 200 में से 200 स्कोर के साथ पहला स्थान हासिल किया? चलिए, स्वच्छ वायु अवार्ड्स की बात हो रही है, सबको पता है कौन सा शहर है? इंदौर है यार। और कौन सा है? देखिए, ये देखिए, 10 लाख से बड़ी आबादी वालों में इंदौर फर्स्ट है, 3 से 10 लाख वालों के बीच में महाराष्ट्र का अमरावती फर्स्ट है, 3 लाख से कम वालों में देवस फर्स्ट है, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 सिर्फ अमरावती और इंदौर का ही है। नेक्स्ट, अच्छा वे इंपॉर्टेंट है, रामसर कन्वेंशन की आर्द्रभूमि शहर प्रत्यायन योजना के तहत 2 भारतीय शहरों को वर्ल्ड मान्यता दे दी है, उनको रामसर शहर कहा जा रहा है। एक इंदौर मध्य प्रदेश का और उदयपुर राजस्थान का, ये रामसर सिटीज घोषित कर दी गई। आपको पता है इंडिया में इस वक्त 100 रामसर शहर हो चुके हैं, पता है ना आपको? नहीं पता, बता देते हैं। तो भैया 100वां रामसर शहर भारत में जो सर शहर बोल रहा हूं, 100वीं रामसर साइट आई है, उसका नाम है सूरहा तल, लेकिन अब इसे कहा जाता है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी कहा जाता है। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है बलिया जिला में। बलिया कहां है? बलिया सबको पता है सर, उत्तर प्रदेश में है।
99th भी दोस्तों इसका नाम था शिखा झील। शिखा झील ये है अलीगढ़ में, और अलीगढ़ कहाँ है बच्चे बच्चे को पता है सर? उत्तर प्रदेश में। अब भारत में टोटल 100 हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स दोस्तों हमारे यहाँ पर तमिलनाडु के पास हैं 20, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के पास हैं दोस्तों 13। इन चीजों का दोस्तों ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी। आएगा सवाल इससे, तुम लाइक मत करना लेकिन, है ना? आइए, हाँ जी, बराक ओबामा ने एमी पुरस्कार जीता है। इन्होंने किस डॉक्यूमेंट्री को अपनी आवाज दी थी? आउटस्टैंडिंग नैरेटर। किस डॉक्यूमेंट्री को अपनी आवाज दी थी? तो इन्होंने दी थी आर ओशंस को अपनी आवाज, जिसके लिए बराक ओबामा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति को एमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, अमेरिका के ओक्लाहोमा विश्वविद्यालय के जल केंद्र द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले इंडियन कौन बने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल्कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहां से भी आज तक कोई नहीं जीता है। पहली बार हमारे एरिया से कोई ये पुरस्कार लेकर जा रहा है। कौन सा? इंटरनेशनल वाटर प्राइज। और ये दिया गया है दोस्तों कुलकर्णी साहब को, डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी को। आइए नेक्स्ट, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये रही। तो इस बार 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए हैं। कितने? 71, लेकिन 55th ही दादा साहिब फाल्के पुरस्कार है, ये ध्यान रखना। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स 71वें दिए गए हैं उसमें, लेकिन दादा साहिब फाल्के पुरस्कार 55वां ही मिला है। ध्यान रखेंगे। इनका नाम है मोहनलाल। मोहनलाल साहब दोस्तों मलयाली फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, मलयाली। और ये फिल्म इंडस्ट्री कहाँ की है? ये केरल की फिल्म इंडस्ट्री है, ध्यान रखेंगे। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, उसमें 55वां दादा साहिब फाल्के पुरस्कार इनको मिला है। आई, अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे मरणोपरांत दिया गया? आफ्टर डेथ दोस्तों ये पुरस्कार किसे दिया गया है? चलिए, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार मरणोपरांत, आफ्टर डेथ, किसे दिया है? तो भैया ये पुरस्कार दिया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। आइए आइए आइए, नेशनल टीचर अवार्ड्स हुए थे दोस्तों, आपको पता है 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय टीचर पुरस्कार मनाते हैं। हाँ, ये जनवरी से जून के बीच का नहीं है, लेकिन मुझे लगा इसमें से सवाल बन सकता है, इसलिए मैं लेकर आ गया इसके अंदर आपको। तो 81 पुरस्कार दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी ने दिए थे। नेक्स्ट, किस देश को 2025 में सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार दिया? सोशल सिक्योरिटी के लिए अवार्ड दिया है। चलिए, तो दोस्तों इंडिया को ही दिया है, और इंडिया की तरफ से हमारे मंत्री हैं मनसुख मांडवीय, ये रहे, वो गए थे ये पुरस्कार लेने। ध्यान रखेंगे, सोशल सिक्योरिटी के लिए इंडिया को ही पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार तो भैया ये दिया गया है DRDO को। DRDO को। चलिए, एक टॉपिक रह गया बहुत बड़ा, मैंने कहा वो छूट ना जाए, वो हम पहले कर लेते हैं। यस, दिस शुड बी डन पहले। आइए, 74वीं मिस यूनिवर्स का ताज किसे पहनाएगा? कौन बनी है 74th मिस यूनिवर्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बार मिस यूनिवर्स हुआ कहां था? अच्छा, दोनों चीजें सुनो। मिस वर्ल्ड कहां हुआ था इस बार? तो दोस्तों इस बार मिस वर्ल्ड हुआ था हैदराबाद, तेलंगाना में। और इस बार की मिस वर्ल्ड बनी है कौन? थाईलैंड की, थाईलैंड की ओपल, नाम है लड़की का ओपल। मिस यूनिवर्स की बात की जाए, वो इस बार हुआ था थाईलैंड में। और जीती कौन है, वो आपका सवाल है। जीती है दोस्तों फातिमा बॉश। फातिमा बॉश कहां से हैं? जैसे ओपल थाईलैंड से है, हैदराबाद में जीती, वैसे ही फातिमा कहां से है जो थाईलैंड में जीती? कितना कंफ्यूजन हो गया ना। तो ओपल थाईलैंड से हैं जो कि हैदराबाद में जीती, फातिमा मेक्सिको से हैं और ये थाईलैंड में जीती। ध्यान रखेंगे, ये रही फातिमा बॉश। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, विंटर ओलंपिक्स। चलिए, विंटर ओलंपिक्स का मोटो क्या है? विंटर ओलंपिक्स का दोस्तों मोटो क्या है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस बार 25th विंटर ओलंपिक्स हुआ था दोस्तों। इटली के 2 शहरों में हुआ था, नाम है शहरों के मिलान और कोर्टिना। मिलान और कोर्टिना, इन शहरों में हुआ। तो भैया मोटो क्या है इस बार का? इट्स योर वाइब, इट्स योर वाइब। अगला, चलिए, टॉर्च बियरर, भारत की तरफ से दोस्तों मशाल पकड़ के कौन चला था? अच्छा हाँ, एक चीज बताना भूल गया, मिलान है, जैसे मिलान से बन गया
मिलान है जैसे मिलान से बन गया माइलो, और टीना है जैसे टीना से, सॉरी, कोर्टीना, कोर्टीना से बन गया भैया टीना। तो टीना मैस्कॉट थी विंटर ओलंपिक्स की, और माइलो मैस्कॉट था विंटर पैरालंपिक्स का। ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट चीज बता दी है मैंने आपको। तो भैया भारत की तरफ से मशाल पकड़ने कौन गया था? ये गए थे भैया अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा आपको पता है पहले भारतीय इंडिविजुअल व्यक्तिगत मेडल, गोल्ड मेडल विजेता 2008 बीजिंग में राइफल शूटिंग में आए। ये रहे अभिनव भैया। आइए, कितने एथलीटों ने भारत को यहां पर रिप्रेजेंट किया था? भारत की तरफ से विंटर ओलंपिक्स 26 में कितने एथलीट गए थे? भारत की तरफ से विंटर ओलंपिक्स 2026 में कितने एथलीट गए थे? तो दोस्तों दो ही एथलीट गए थे भारत की तरफ से। कौन सा एथलीट जम्मू कश्मीर से गया था इनमें से? चलिए, चार एथलीटों के नाम लिखे हैं, इनमें से भारत जम्मू से कौन सा गया था? जम्मू वाले ने पार्टिसिपेट किया था, लिख देता हूं मैं आपके सामने, आसान रहेगा। एक एथलीट दोस्तों जम्मू कश्मीर से था, एक एथलीट लद्दाख से था। लद्दाख वाला एथलीट का दोस्तों डेब्यू था, यानी कि पहली बार वो खेल रहा था। इसका नाम है लद्दाख वाले का स्टानजिन लुंडप। ये जो नाम है स्टानजिन लुंडप, पहली बार इसने ओलंपिक्स खेला है। जम्मू कश्मीर वाले का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ खान। आरिफ खान के खेल का नाम था स्लालोम, SLALOM। स्टानजिन के खेल का नाम था स्कीइंग, नॉर्मल स्कीइंग, 10-12 किलोमीटर वाली वो करी थी। ध्यान रखना, ये दो गए थे इस बार भारत की तरफ से। तो जम्मू वाले का नाम है आरिफ खान। ये रहे आरिफ, वो रहे स्टानजिन। आइए, कितने मेडल जीते भारत ने इस बार विंटर ओलंपिक्स में? चलिए, भारत ने विंटर ओलंपिक्स में कितने मेडल जीते? कुछ नहीं जीता भैया हमने। आइए अगला, आज तक भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो पहली बार दोस्तों ये साल 1924 में हुआ था। जगह का नाम है चैमोमिक्स। कहां पड़ती है चैमोमिक्स? ये पड़ती है फ्रांस में। बताइए भैया, आज तक दोस्तों भारत ने मेडल नहीं जीता है इसमें, पता है आपको? आज तक भारत ने मेडल नहीं जीता है, कभी नहीं जीता हमने। नेक्स्ट, कौन से देश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते विंटर ओलंपिक्स में? दो सवाल बनते हैं ना अलग अलग। सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसके थे, सबसे ज्यादा मेडल किसके थे? तो भैया नॉर्वे ने जीते सबसे ज्यादा। आपके लिए आसान बात हो गई, सबसे ज्यादा मेडल में भी नॉर्वे ने जीते, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल भी नॉर्वे ने जीते। देखिए, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल 18, सबसे ज्यादा मेडल 41। इजी हो गया आपके लिए तो बहुत। अगला, कौन से देश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स का इस विंटर ओलंपिक्स में? तो दोस्तों जब पिछली बार साल 2022 में 24वां विंटर ओलंपिक हुआ था बीजिंग में, तब इस देश ने 16 गोल्ड मेडल जीते थे, और वो भी रिकॉर्ड बनाया था। और इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों। किसने? बहुत इजी है, नॉर्वे ने 18 कर दिए हैं। नेक्स्ट, विंटर ओलंपिक में कौन सा एक नया खेल शामिल किया गया था? नया स्पोर्ट दोस्तों इस बार कौन सा ऐड किया गया था? चलिए, न्यू स्पोर्ट। तो भैया स्कीमो। स्कीमो की फुल फॉर्म क्या है? स्की माउंटेनियरिंग, स्की पर्वतारोहण। इसमें क्या होता है, पहले पहाड़ पर चल के चढ़ो और फिर करते हुए आ जाओ। चलिए, एक ही विंटर ओलंपिक खेलों में 6 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने? ये रिकॉर्ड है भैया, ये विंटर ओलंपिक का रिकॉर्ड है। एक ही ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल, विंटर ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल। चलिए, एक ही विंटर ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल, तो ये बने हैं नॉर्वे के। अब नाम बहुत बड़े बड़े हैं, जोहानस हॉसफोल्ट क्लेबो। आप सिर्फ क्लेबो ध्यान रखना, याद हो जाएगा, मेरे तो ऐसे ही याद है। ये रहा दोस्तों क्लेबो, 6 गोल्ड मेडल एक ही ओलंपिक्स में, विंटर ओलंपिक में। नेक्स्ट, और ओलंपिक इतिहास में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड किसके पास है? अभी ओवरऑल पूछ लिया है, इसमें ये नहीं बोला कि विंटर ओलंपिक या समर ओलंपिक, नहीं। ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल का इतिहास किसके पास है? इंडिया के पास कितने गोल्ड मेडल हैं टोटल? 10। 8 हॉकी के, एक अभिनव बिंद्रा का, एक नीरज चोपड़ा का। इस लड़के के अकेले के पास 23 गोल्ड मेडल है, 23 गोल्ड मेडल्स। कौन है लड़का? ये यूएसए का तैराक है, लेजेंड है, माइकल फेल्प्स। तो ये जो क्लेबो है ना, क्लेबो जिसने 6 गोल्ड मेडल जीत लिए, तो ओलंपिक्स के इतिहास में माइकल फेल्प्स के बाद दूसरे नंबर पर वो आता है, क्योंकि क्लेबो के 11 गोल्ड मेडल हो चुके हैं। और माइकल फेल्प्स तो रिटायर हो चुका है, क्लेबो भी यंग लड़का है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, इटली ने कितनी बार दोस्तों ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? इटली ने कितनी बार ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है? चलिए, तो कुल चौथी बार दोस्तों मेजबानी की है ओलंपिक खेलों की। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे आने वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि नॉर्मल सिर्फ ओलंपिक्स पूछा जाए तो दोस्तों 2028 में लॉस एंजल्स में ओलंपिक्स होगा, अमेरिका में।
लॉस एंजल्स अमेरिका में ओलंपिक्स होगा। 2032 की बात की जाए तो दोस्तों ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर ओलंपिक्स होगा। यहां पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों कि भैया विंटर ओलंपिक कहां पर होगा 26वां? तो ये होगा फ्रेंच एल्प्स, फ्रांस में। ये देखिए नेक्स्ट 2034 में 27वां विंटर ओलंपिक्स कहां होगा? सॉल्ट लेक सिटी, यूटा में होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 1924 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहां हुई थी? मैंने आपको बताया, अभी बता के हटाऊं, चैमोमिक्स, फ्रांस में, है ना। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, ओलंपिक्स जो करवाता है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, उसकी स्थापना कब हुई थी? अब इसके लिए अगर आपको पता है कि पहली बार ओलंपिक साल 1896 में हुए थे, ग्रीस में हुए थे, एथेंस में, तो आप तुक्का लगा सकते हो कि सर एथेंस ग्रीस में अगर 96 में हुए थे तो उससे पहले ही बना होगा ना पार्टी। तो 1894 में दोस्तों बनी थी कमेटी। किसने की थी स्थापना कमेटी की? बैरन पियरी डी कोबर्टिन ने की थी। हेडक्वार्टर कहां पर अंतरराष्ट्रीय कमेटी का? अच्छा बच्चों, बैरन पियरी डी कोबर्टिन। हेडक्वार्टर कहां पर है कमेटी का? लुसेन, स्विट्जरलैंड में, लुसेन स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, और इस वक्त अध्यक्ष कौन है भैया? पहली महिला अध्यक्ष है अंतरराष्ट्रीय कमेटी की, आपको बता दूं मैं, पहली महिला अध्यक्ष है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, जिम्बाब्वे से हैं, कर्स्ट्री कोवेंट्री। ठीक है, चल लो भैया, ये थी फिर आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अरे गाइस बढ़िया लगी हो। बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हमने इसमें कवर कर ली और बहुत आराम से की है। और इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको दोस्तों इस टेलीग्राम चैनल पर मैं दोस्तों अभी क्लास खत्म होती है, मतलब अगर आप अभी क्लास को देख रहे हो, अगर अभी सुबह के 7 बजे हैं तो वो पीडीएफ इस चैनल पर पड़ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको, सुपर पास लाइव पर बहुत बम्पर सेल है। 1 साल के आप कोई भी पेपर की तैयारी कर सकते हो, चाहे क्लास हो चाहे टेस्ट सीरीज हो। तो वैसे वो 2000 का पड़ता था, लेकिन अभी आपके लिए सेल चली है तो सिंह डिस्काउंट कोड लगाकर वो केवल 949 रुपए का आपको पड़ रहा है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया टाइम है। मान लीजिए आप अगले महीने भी अगर तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया चीज क्या है? पहले बचाओ पैसे, ठीक है। क्लास कैसी लगी मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे लिए मोटिवेशन रहती है कि हाँ यार बच्चों को क्लास अच्छी लगी, बच्चों के लिए और ऐसे ऐसे सेशन हम लेके आए। एक छोटा सा कमेंट अगर कर देंगे भाई का दिन बन जाएगा, और क्या। सभी को नमस्कार, जय दिन, जय हिंद, जय भारत।